यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं। तो आपका सवाल होगा कि आज मैंने गीता के ये श्लोक से अपने कार्यक्रम की शुरुआत क्यों की। तो इसका कारण खुद ही गीता उपदेश है, भगवत गीता है, क्योंकि आज की रिपोर्ट भी गीता से ही जुड़ी है, भगवत गीता से ही जुड़ी है। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई देख रहे हैं आप। आज वो रिपोर्ट लाया हूं कि आपका तन मन आनंदित हो जाएगा। आप जिस बात के लिए पिछले लगभग 7 वर्षों से मौन आंदोलन चला रहे थे, जिस बात की मांग लगभग पिछले 7 वर्षों से कर रहे थे, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर जिसकी मांग कर रहे थे, वो सपना पूरा होने जा रहा है। मैं जब अपने कमेंट पढ़ता था तो मैक्सिमम कमेंट यही होते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है, वरना हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन आप निश्चिंत रहें, सनातन सदियों से है और रहेगा। फिर भी आपकी मांग उचित थी, क्योंकि अगर हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का स्थान ही हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान होगा। आपकी इस मौन मांग ने रंग दिखाया है, आपकी मेहनत रंग लाई है। पीएम मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया है कि आप सुनकर खुशी से उछल पड़ेंगे, झूम उठेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में पहला कदम उठा लिया गया है। एक बड़े फैसले पर मुहर लगी है। इसकी शुरुआत हुई है पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से। आप जानते हैं कि पीएम मोदी गुजरात से हैं। 2014 से पहले गुजरात के सीएम थे। अब वही गुजरात सरकार ने यह फैसला लिया है कि राज्य के स्कूलों में 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाया जाएगा। वहां के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और शिक्षा मंत्री जीतू बघानी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गुजरात की नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली छात्रों को 6वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को गीता सार यानी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाया जाएगा, यानी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यह फैसला शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से ही लागू हो जाएगा, यानी इसी वर्ष से। गुजरात सरकार का यह फैसला राज्य के उन सभी मिडिल और हाई स्कूलों में लागू होगा जो सरकारी हैं या फिर सरकारी अनुदान पर चल रहे हैं। अब इससे भी बड़ी खबर और बड़ी बात यह है कि गुजरात से चली ये आंधी अब अन्य राज्यों में अपना असर दिखा रही है। महाराष्ट्र में भी इसकी मांग बढ़ने लगी है। वहां भी गीता सार को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ऐसी मांग होने लगी है। प्रदेश भाजपा के आध्यात्मिक इकाई के प्रमुख तुषार भोसले ने सीएम उद्धव ठाकरे और स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ से मांग की है कि गुजरात की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी गीता सार बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। स्कूलों में भागवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग अन्य राज्यों में भी इतनी तेजी से बढ़ने लगी है कि पूरे देश में नई बहस छिड़ गई है। कर्नाटक में जहां हिजाब पर चर्चा हो रही थी, वहां अब भगवत गीता पर बहस हो रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि कर्नाटक सरकार यानी कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने भी ये फैसला ले लिया है कि कर्नाटक में भी स्कूली शिक्षा में श्रीमद् भागवत गीता को शामिल किया जाएगा, यानी अब 2 राज्य गुजरात और कर्नाटक में स्कूल में गीता सार पढ़ाया जाएगा। आप इसे हल्के में न लें। जहां तक मेरा मानना है, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ाया गया ये पहला और ठोस कदम है, और आप भी इसे अच्छे से समझ रहे हैं कि बिना पीएम मोदी की स्वीकृति के ये संभव नहीं है, वो भी गुजरात में। इसे ऐसे देखें कि पीएम मोदी ने गुजरात से ही, अपने गृह राज्य से ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। इसी के साथ अन्य राज्यों में इसकी न सिर्फ मांग बढ़ेगी बल्कि ये लागू भी होगा। जैसे असम, यूपी, मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड जैसे राज्यों में यहां तो लागू हो ही जाएगा, क्योंकि यहां बीजेपी की सरकार है। ऊपर से यूपी और असम जैसे राज्यों में तो हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ जैसे फायर ब्रांड सीएम हैं जो तुरंत लागू करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो आधे भारत में ये लागू हो जाएगा। लेकिन आधे भारत में जहां बीजेपी का शासन नहीं है, जहां सेकुलर और जिहादियों की सरकार है, जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी।
एक न एक दिन पूरे भारत के स्कूलों से यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जरूर गूंजेगा। अब बात करते हैं वामपंथियों, जिहादियों और सेक्युलर गैंग की। इस फैसले के बाद वो तो कोमा में चले गए हैं। उनको तो यही लग रहा है कि गई भैंस पानी में। इन्होंने हिंदुओं को, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए जितनी मेहनत की थी, उस मेहनत पर मोदी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और सीधे भगवत गीता ही लागू कर दिया। पहले शुरू करते हैं दिल्ली से। दिल्ली की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकार, मौलवियों को वेतन देने वाली सरकार के उप मुखिया यानी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस फैसले पर कहा कि बीजेपी के कर्म रावण की तरह हैं और बात गीता की करते हैं, लेकिन साथ ही गुजरात सरकार के फैसले को उचित ठहराया। अब इसका क्या मतलब है कि गुजरात की बीजेपी सरकार का फैसला अच्छा है लेकिन बीजेपी खराब है। तो इसके लिए अपने थर्ड आई का इस्तेमाल करिए और इसे ऐसे समझिए कि सिसोदिया मजबूरी में इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं ने यूपी समेत 4 राज्यों के चुनाव में जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, उससे सबके होश ठिकाने आ गए हैं और ये किसी भी कीमत पर हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहते। मन में जो भी हो लेकिन उसे सामने नहीं लाना चाहते। वही कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया तो इस फैसले से जल भून गए। उन्होंने कहा कि धर्म किसी पर थोपा नहीं जा सकता, फैसला संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो महाशय सिद्धारमैया जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि वही पढ़ेंगे जिसे पढ़ने का मन होगा। दूसरी बात, यही सिद्धारमैया हैं जो हिजाब को सही ठहरा रहे थे, तब इन्हें संविधान याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब भगवत गीता से इनकी सेक्युलरिटी खतरे में आ गई है। वही कर्नाटक के ही कांग्रेस नेता रहमान खान ने कहा कि इसमें भाजपा का स्वार्थ निहित है। तो जनाब, हिजाब में भी आपका वही स्वार्थ निहित था। कुछ मुस्लिम स्कॉलर और मौलाना तो ऐसे बिदके हैं कि पूछिए मत। जमियत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और प्रसिद्ध आलिम दीन मौलाना कारी इस्हाक गोरा, जो सहारनपुर से हैं, इन जनाब का कहना है कि यह फैसला सही नहीं है। धर्म किसी पर भी थोपा नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर आप कहें तो सेकुलर गैंग, वामपंथी टुकड़े टुकड़े टीम बिलबिला उठी है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि जो लोग 25 करोड़ और 40 करोड़ खुद को बताते हुए देश के टुकड़े करने की बात कर रहे थे, उन्हें आपने बता दिया है कि हिंदू क्या चीज है और उनकी ताकत क्या है। लेकिन मुझे आश्चर्य दूसरी बात को लेकर हुआ। ये तो परेशान होंगे ही, भारत की मीडिया भी चुप है। लुटियन मीडिया गैंग ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। इस खबर पर न कोई बहस चल रही है, न ही इसे हेडलाइन में शामिल किया जा रहा है और न ही इस पर कोई संपादकीय लिखा जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यह खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई तो हिंदुस्तान का वो हिंदू अब तक सोशल मीडिया पर हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहा था, वो खुलकर सामने आ जाएगा और उसके वोटों की ताकत इतनी है कि वो कोई भी फैसला लेने पर सरकारों को मजबूर कर सकता है या फिर सरकार की विदाई कर सकता है। और यही कारण है कि इतने बड़े फैसले को महज एक कोने में जगह दी गई है। अब जरा बात करते हैं इसके इतिहास की। सन 1500 तक भारत में भारतीय संस्कृति के तहत वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, पंचतंत्र यही सब पढ़ाया जाता था, जबकि 1199 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। उसके बाद भी हमारी सभ्यता और संस्कृति खत्म नहीं हुई थी, लेकिन लगभग 1550 ईस्वी के बाद बाबर के समय से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने का सिलसिला शुरू हुआ। बाकी रही सही कसर अंग्रेजों ने निकाल दी और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही चौपट कर दिया। तब भी कुछ चीजें बची थी, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस सरकार आई और पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, उसने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। हिंदुओं और सनातनियों के हाथों से वेद, गीता जैसे ग्रंथ छीन लिए गए। इस्लामिक किताबें, ईसाई के मैसेज उन्हें पढ़ाए जाने लगे। देखिए, किसी भी सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने के लिए जरूरी है कि वहां की शिक्षा व्यवस्था को जड़ से खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको यहां 5 बातें जो हमें मजबूत करती थी, मजबूत रखती थी, उसे हमसे छीन लिया गया। पहला, हम प्राथमिक शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा मिशनरियों को दे बैठे।
दूसरी बात, युवा जो चौपाल में बैठते थे उन्हें क्लब में शामिल कर दिया गया, क्लब थमा दिया गया। तीसरी बात, इतिहास को वामपंथियों के हाथों में हमने सौंप दिया, अपनी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का हमने त्याग कर दिया। वहीं सबसे अहम चीज, इंटरटेनमेंट को कुछ मुट्ठी भर जिहादियों के हाथों में हमने दे दिया और हम बेकार हो गए। बेकार हो क्या गए? बेकार कर दिए गए, क्योंकि इसमें सबसे अहम रोल सरकार का रहा। पहले मनोहर पोथी आती थी, बाल पोथी, जिसमें पढ़ाया जाता था ग से गणेश, लेकिन कांग्रेसी मंत्रियों को ये कम्युनल लगा, इससे हिंदू धर्म को बढ़ावा लगा और मुस्लिमों का अपमान। फिर क्या था, ग से गणेश की जगह ग से गमला और गधा पढ़ाया जाने लगा। तो पहले ग से गणेश पढ़ते थे तो बुद्धि में गणेश की तरह थे, अब हम खुद ही गधा पढ़ और पढ़ा रहे हैं तो वही बन रहे हैं। अब जरा यहां थोड़ी देर के लिए रुकिए और सोचिए कि आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, मनोरंजन की दुनिया को कैसे साजिश के तहत खत्म कर दिया गया और दूसरे पर आपको आश्रित कर दिया गया ताकि आपका अस्तित्व ही मिटा दिया जाए। लेकिन इसी बीच एक शख्स आता है, आप उसे जिताकर प्रधानमंत्री बनाते हैं। वो शख्स पहली यात्रा करता है नेपाल का, पशुपतिनाथ मंदिर जाता है। जो व्यक्ति तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देश का पीएम है, संविधान की शपथ ले चुका है, संवैधानिक पद पर है, लेकिन मंदिर जाता है 6-6 घंटे, 8-8 घंटे वहां पूजा अर्चना करता है, ध्यान करता है। इसका मतलब समझिए, वो आपको संदेश दे रहा है कि आप जग जाइए, हिंदुस्तान को वास्तव में हिंदू राष्ट्र बनाइए, सिर्फ नारों में नहीं। लेकिन आप नहीं समझते हैं। दूसरी बार पीएम बनता है, धारा 370 हटाकर अखंड भारत के लिए पहला कदम बढ़ाता है, लेकिन तब आप भी शायद समझ जाते हैं और उसे 5 बड़े राज्यों में 4 राज्य सौंप देते हैं। वो नई शिक्षा नीति लेकर आता है, उसमें नैतिक शिक्षा की बात करता है और अपने ही राज्य से इसकी शुरुआत भी करता है। स्कूलों में भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करता है। अगर आप हमारे पीएम का संदेश समझ गए हैं तो अब देर मत करिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मुहिम चला दीजिए सोशल मीडिया पर, ताकि आपके राज्य में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो सके, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय की। मीडिया आपको दिखाए या न दिखाए, मैं वादा करता हूं कि ऐसी कोई भी खबर नहीं छोड़ूंगा, आपके सामने लाऊंगा, भले ही कोई और बड़ी खबर ही क्यों न छूट जाए, क्योंकि मेरे लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। आज थर्ड आई में इतना ही। कल फिर बात करूंगा इसी मुद्दे पर, क्योंकि कश्मीर फाइल्स को लेकर मैंने आपसे वादा किया था कि 5 से 7 दिन तक उसी मुद्दे पर, उसी फिल्म पर वीडियो बनाऊंगा, बात करूंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया और आपने मेरा जोरदार समर्थन किया। आपने फिल्म देखी और विवेक अग्निहोत्री को ऐसा सपोर्ट किया कि बॉलीवुड के जिहादी गैंग को सबक सिखा दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जाते जाते आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि यह खबर हमारे समर्थकों तक तो पहुंचे ही, विरोधियों तक भी पहुंचे, ताकि उन्हें यह पता चले कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा चुका है और इस कदम को बढ़ाने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।